अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 8 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आज़ादी और इंसानी हुकूक के हवाले से जो आवाज़ खान साहब ने और उनके पैट फॉलोअर ने उठाई हैं, उसका मामला है। और इस मामले के ऊपर समातें तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही हैं, और ये शायद दुनिया का अनोखा केस होगा कि जिसमें जिनके खिलाफ केस दायर हुआ है वही बैठकर समाअत करें। वैसे इस मुल्क के अंदर ही तो अलमिया की बात तो है नहीं ना, इसको तो एक न्यू नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन जो बेनिफिशरी हैं उस सारी तरमीम के वही बैठकर केस सुन रहे हैं। फैसला वहां से नहीं आना, ना ही अभी तक आया है, और जो आना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन असल फैसला जो आया है वो अडियाला के अंदर से आया। वो फैसला क्या है, ये बड़ा ट्विस्टेड किस्म का एक व्लॉग होगा, आपने जरा गौर से सुनना है। तो अडियाला के अंदर से जो फैसला आया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपैक्टफुल है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो क्या फैसला है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि मिन्नत तरले तो बहरहाल चार ही रहे हैं। अच्छा जी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, आईनी बेंच को देख रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम के इस केस की समाअत भी कर रहे हैं, वो भी जाने लगे हैं। उसकी कहानी क्या है वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस थे ना, उनकी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर हुई थी, उसका नंबर अलॉट कर दिया गया है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा 3 अदद और मेजर स्टोरीज हैं अदालत को लेकर और कोर्ट रिपोर्टर्स को लेकर, वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मुल्क के अंदर जो फस्तायत, लाकानूनियत, 2 नंबरी, कानून के नाम के ऊपर लाकानूनियत, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन यही है। आलसियां दा पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी, तुहाडे कोल होर ते कुछ है नहीं, तो यही करो। तो जो जोरदार तमाचा या चांटा अडियाला के अंदर से रसीद हुआ है, उसका आगे चलकर मैं आपके सामने रखता हूं कि असल में फैसला क्या आया है। लेकिन जरा पहले अभी 26वीं आईनी तरमीम की जो प्रोसीडिंग थी, सबसे पहली बात, इंतहाई कोई थका हुआ इंटरनेट, इंतहाई कोई थकी हुई लाइव स्ट्रीमिंग, और उसके ऊपर जो रिमार्क्स थे वो अलग थे। वो जरा मैं आपको बताता हूं। 26वीं तरमीम इस सदी का सबसे बड़ा केस है, लगता है ऐसा है, और इस नाम नेहाद तरमीम के खिलाफ 36 दरख्वास्तें आई, एक सुनवाई के लिए सामने आई। 26वीं तरमीम रात के अंधेरे में हुई। अब कम से कम इस केस को दिन के उजाले में लाइव दिखाना चाहिए था, जो कि मंजूर कर लिया गया। अब यह फैसला होना है कि यह केस यही आईनी बेंच सुनेगा, इस केस को तमाम 15 आईनी जजेस सुनेंगे, या इसको पूरी सुप्रीम कोर्ट के 24 जजेस आईनी और गैर आईनी मिलकर सुनेंगे। ये अभी तक किसी ने तय नहीं किया, लेकिन जो सुन रहे हैं वो बेनिफिशरी हैं, हम सबको पता है। और जब वो बेनिफिशरी, वही बात हो गई ना कि जिसने चोरी की हो उसको उस चोरी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बिठा दिया जाए तो वो कहते मनेगा, तो आपका तो वैसे ही डिसीजन बायस्ड हो गया। अच्छा, अब डिसीजन किस नौयत का आ सकता है ये भी आगे चलकर मैं बता देता हूं, बल्कि अभी बताता हूं डिसीजन किस नौयत का आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले चंद दिन में इसका एक वर्डिक्ट आएगा, और वर्डिक्ट ये कहेगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी ना, ये बादियुन नजर में बदनीयती के ऊपर मबनी थी, क्योंकि इसको अभी आधा पेश किया गया। ये मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये व्लॉग आप संभाल के रखिएगा कि इसको अभी, इसके अंदर अभी लकूनाज हैं, तो इसको पूरा करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का आना जरूरी है, और इस तरह से एक गेटवे खोला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ओपिनियन है, गेटवे खोला जाएगा कि एक और अमेंडमेंट आए जो कि इसके ऊपर मोहर तस्दीक शब्द कर दे, और जो उसके बेनिफिशरीज हों उनको भी प्रोटेक्ट करे और बाकी चीजों को भी वो प्रोटेक्ट करे। तो बाकी चीजें जो थे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अब ये ऐसा होता है नहीं होता, आगे चलकर देखेंगे। अब जो मेन बेनिफिशरी हैं इस आईनी तरमीम के, जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिटायरमेंट में सिर्फ 2 माह बाकी रह गए हैं जी। 2 महीने बाद वो घर चले जाएंगे। लेकिन इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बावजूद अपनी जगह पर बैठ सकता है, तो अमीनुद्दीन खान साहब क्यों नहीं बैठ सकते? आप सोचिए ना, या कोई और क्यों नहीं बैठ सकता? तो ये मुल्क तो चल ही ऐसे रहा है, तुक्के पे चल रहा है, और तुक्के पे जो चलने वाली चीजें होती हैं फिर ऐसे ही हुआ करती हैं। उसमें कोई कानून, कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, वो कहते हैं ना कि
रेड लाइनें तक अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दी जाती हैं, रूल्स अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दिए जाते हैं, हुदूद और कयूद अपनी मर्जी से शिफ्ट कर दिए जाते हैं, गुंजाइशें निकाल ली जाती हैं। तो इधर भी गुंजाइश निकाल ली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा आगे चलते हैं जी। इमरान खान के खिलाफ बैंक के कोर्ट में पड़ी पीटीआई फंड केस की फाइल को दोबारा टाकी शाकी मार ली गई है। खान साहब के खिलाफ था। इन केस अगर तोशाखाना 2 केस में कोई फैसला आता है तो एक और केस खड़ा हो जाएगा। तोशाखाना 2 केस के फैसले के फौरन बाद बैंकिंग कोर्ट अडियाला जेल में लगेगी और पीटीआई फंडिंग केस का ट्रायल अडियाला जेल के अंदर शुरू होगा। ये कोर्ट्स के अंदर से जो डिटेल्स आ रही है वो शेयर कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिया गया। कौन कौन से जजेस हैं जी? 2-3 जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वेरी अपराइट, और उनका इस वक्त टाकरा चल रहा है। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान। ये 5-6 जजेस हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर को थोड़ी देर में 5 जजेस हैं जिनकी ये दरख्वास्त को नंबर लग गया है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर से कुछ निकलेगा, लेकिन फिर भी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 वकला को पैनल ऑफ डिफेंस काउंसिल में शामिल कर लिया। 20 लॉयर्स को पैनल ऑफ डिफेंस काउंसिल में शामिल कर लिया। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने वाले वकील गुलाम मुर्तजा खान भी पैनल ऑफ डिफेंस में शामिल कर दिए गए हैं। अच्छा आज के जो 26वीं आईनी तरमीम की जो समाअत हो रही थी उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के जो रिमार्क्स थे वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहती है कि फुल बेंच के लिए आपको पार्लियामेंट से रुजू करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई शख्स PNIL यानी स्टॉप लिस्ट के ऊपर जब उसका नाम डाला हुआ हो कि वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकता, वो हाई कोर्ट के पास जाए कि अल्लाह के वास्ता मेरा नाम स्टॉप लिस्ट से निकलवाए, मैं तो बड़ा एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, ये क्या कर दिया है मेरे साथ। तो हाई कोर्ट ऑर्डर करती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि ये आ रहा है बंदा, इसकी दरख्वास्त सुन लें, नाम आपने निकालना, जिन्होंने डाला है वो निकालेंगे, कंसीडर कर लें। ये आपने अपने आप को ताबे कर लिया मिनिस्ट्रीज के, पार्लियामान के, यानी आपने पार्लियामेंट के मुकन्नना के अंडर अपने आप को करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको क्या कहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा के रिमार्क्स आ जाते हैं जी। मेन स्टोरी, खान साहब ने बड़ा फैसला कर लिया, बड़ा फैसला दे दिया जी। खान साहब की तरफ से बड़ा फैसला आ गया, मुबैना गैर मुसद्दक, क्योंकि टेबल के नीचे मेरा कोई बंदा तो नहीं बैठा जो मुझे उधर से ना भोंपू लगा के बताता रहे, मेरी ना कोई चिड़िया ना कबूतर है। तो जाहिर है खबर इसी तरह से आया करती है इतला की सूरत में। खान साहब के सामने यह रखा गया कि आपको अडियाला से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, और आने वाले चंद दिन में यह होगा जब फैसले आ जाएंगे 1-2। खान साहब ने पहले दिन सुन लिया, दोबारा उनको बताया गया कि कौन सी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। अब वो जगह मैं नहीं बता रहा, तो खान साहब ने इसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। वो कहते हैं मैं अडियाला के अंदर अपने बाकी दोस्तों के साथ, जो इनके साथ मेरी वो हो गई है, उनसियत हो गई है दीवारों के साथ, ये बाथरूम के साथ, दीवार के साथ, टीवी के साथ, तो मुझे यहीं रहने दें, मुझे ना लेके जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो अब इसके बाद ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ये मैं इसलिए पहले डिस्क्लेमर दे चुका हूं। ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? खान साहब कुड बी डंप्ड इनटू एनी चॉपर एंड उनको फ्लाई करके ले जाया जा सकता है जहां ले जाना है, चाहे वो बनीगाला हो, कासिम मार्केट जेल हो, इस्लामाबाद जेल हो, या फिर ज़मान पार्क हो। तो बाहर इंप्रेशन यही दिया जा सकता है कि खान साहब जो हैं वो बहुत सारे मामलात के ऊपर नर्म गोशा रखते थे, इसलिए उनको हमने फेवर किया ताकि वो जिंदा रहें और अपने मामलात देखें और किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। ये बाहर जाकर रोना रोया जाएगा। तो अभी मुझे अपेरेंटली, ये मेरी ओपिनियन है, कोई चाहे तो इससे डिसएग्री कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए ये ऑप्शन मौजूद रहा है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया है जनाब। अच्छा आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। कुछ मजीद खबरें हैं, लाइक 3 और बड़ी स्टोरीज हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ समेत मरकजी और मुकामी क़यादत को बंदर कहने और गालियां देने पर सरगोदा पुलिस ने शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज क़यादत को गालियां दी, जानवरों में शुमार किया कि तो तुम सब बंदर हो, मुकदमे में दर्ज मतन सामने आ गया। मतलब इतना जो नैरो माइंडसेट है ना, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सिटीजन राइट्स होते हैं, सिटीजन के हुकूक होते हैं, वो पॉलिटिकल फिगर्स को लाइक भी करते हैं, डिसलाइक भी करते हैं, वो अपना एंगर भी निकालते हैं। महंगाई के खिलाफ एंगर किसके अगेंस्ट निकालें भाई, किसके अगेंस्ट निकालें? मतलब किसके? खाली हवा के अगेंस्ट निकालें, हवा तेरी वजह से बस ये महंगाई हो गई है। तो जाहिर है अपने अरबाब इख्तियार को, जो उनको उनके ऊपर मुसल्लत किया गया, उनके खिलाफ बात करेंगे। उसके ऊपर अगर पर्चा होता है तो बात ही खत्म हो गई। जमहूरियत का आपने नाम क्यों दे रखा है इसको? इसका नाम जमहूरियत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं सनाउल्लाह खान साहब, वो कहते हैं मैंने 14 साल बाद डॉन न्यूज को छोड़ दिया है,
وجہ مت پوچھیں کہ کیوں چھوڑا. انہوں نے بڑا ہی زومانی قسم کا ٹویٹ کیا, لگتا ہے ایسا کہ ان کا ٹائم پورا کروا دیا گیا وہاں سے. آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اپنی عدالت کے اندر ریمارکس دیے کہ سر 16 اکتوبر کی تاریخ نہ رکھیں, اس روز سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے. وکیل نے استدعا کی تو آپ نے فرمایا تو ان سے کہیں پھر عدالتوں کو بند کر دیں, ججوں کو تو ووٹ نہیں دیں, آپ ججوں کو بھی ووٹ دیا کریں نا. جسٹس محسن اختر کیانی نے جب ریمارکس دیے تو ان کے ریمارکس کے اوپر ٹھیک ٹھاک کہے لگے ہیں جی. اچھا یہ کہہ تو لگنے تھے. بہرحال کچھ وائرل بیانات, بلکہ میں یہ شامل کرتا ہوں, 26ویں آئینی ترمیم کیس میں پہلے بینچ کی تشکیل پر معاونت کریں, جسٹس امین الدین خان نے کہا. اچھا ہوا یا برا ان میرٹس کو ابھی رہنے دیں, یہ جسٹس جمال خندوخیل نے بولا. 26ویں ترمیم رات کے وقت پارلیمنٹ میں لائی گئی, میرٹس پر بات نہیں کر رہا, صرف کچھ حقائق بتا رہا ہوں. ہم اس کیس کی فل کورٹ میں سماعت چاہتے ہیں. فل کورٹ والی جو 26ویں ترمیم کے وقت تھی, یہ حامد خان صاحب نے بولا ہے. یہ حالات چل رہی, یہ لیٹسٹ آ رہی تھی میں آپ کو, اور اتنا برا کوئی انٹرنیٹ ہے, اسٹریمنگ میں آواز ہی نہیں آ رہی تھی. یہ حالات ہیں. جس طرح کے نظام انصاف کے اندر منصفین بیہیو کر رہے ہیں, ویسے انٹرنیٹ بیہیو کر رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار, تو کیسے کر لیتے ہو یار. شامل کرتے ہیں سب سے پہلے ارشاد بھٹی صاحب. یہ فرماتے ہیں صدر زرداری نے محسن نقوی کو بلا کر کہا ہے یہ کیا چل رہا ہے, اسے رکواؤ. محسن نقوی نے کہا میں رکواتا ہوں, لیکن مریم نواز تو نواز شریف کی بات نہیں مانتی, شہباز شریف کو ویسے لفٹ نہیں کراتی, تو کس سے کہلواؤں. یہ تو محسن نقوی صاحب جانے اور بھٹی صاحب جانے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اور یہ مقبول جان کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو بننا والا محاورہ تو کئی سال پہلے سنا ہے, لیکن اس کی عملی تصویر لوگوں کو اب نظر آئی ہے. آئندہ نصاب میں شاید یہ محاورہ ایسے پڑھایا جائے گا, اپنے منہ مریم بننا. تاریخ ساز شخصیت وہ ہوتی ہے جو کسی قوم کا محاورہ ہی بدل ڈالے. اور جب مریم صاحبہ نے کہا کہ میری تصویر دیکھی تو اس نے اس کو دھونا شروع کر دیا اور آنکھوں سے آنسو آ گئے, وہ اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. اسی کے اوپر عمران ریاض خان بولتے ہیں مرض بڑھتا جا رہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا آگے چلتے ہیں جی. یہ سرل المیڈا کہتے ہیں مریم اور بلاول کے درمیان بلاول بہتر لگتا ہے کیونکہ بلاول خاموش رہتا ہے. اب پھر مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں پنجاب سے صرف جرم اور گندگی صاف نہیں کی, پنجاب کی ترقی سے جلنے والوں کے دماغوں کی صفائی بھی کر دی. یہ ابھی جو تازے تازے پرچے ہوئے ہیں 2-3, اس سے آپ اس چیز کا ادراک کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب محمد مالک صاحب کے شو میں بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں آپ نے کہا محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے, وہ چاہتے تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. محمد مالک وہ آگے سے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں وہ اس وقت کی بات تھی, اب جو پرفارمنس شہباز شریف نے کی ہے اس کے بعد محسن نقوی کا باس نہیں چلتا. جناب اب آ جاتے ہیں جی, آگے چلتے ہیں جی. یہ جناب ڈاکٹر مشاہد حسین سید صاحب آسما شیرازی کے ساتھ بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں جب 5 نومبر کو ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تو 10 نومبر کو اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی رہائی کے مذاکرات شروع کر دیے. 22 نومبر کو عمران خان رہا ہونے والے تھے, مگر ان کے نادان دوستوں نے کہا کہ 26 نومبر کو 10 لاکھ لوگ آ رہے ہیں, اور اس طرح کم پہ گیا. یہ جو کم پیا ہے نا, یہ کم جو ہے نا کوئی اتنا معمولی کم نہیں ہے. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا نے شہباز شریف صاحب کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے دی ہے. ڈاکٹر بھی اپنے گھر کا, مریض تو آلریڈی تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے, تو ایک ہی گھر میں 2 لوگ ہیں. انجوائے کریں, چل کریں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.